अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको रेडीमेड पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी। ये तरीका बहुत ही आसान है। इस तरीके से अगर आप घर में जो है वो पैंट ट्राउज़र सिलाई करेंगे तो आप आसानी से जो है वो सिलाई कर लेंगे। आसान तरीका मैं आपसे जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, हमने घर में जो है पैंट ट्राउज़र सिलाई किया है बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में, और ये है पहनने में भी कंफर्टेबल है, तंग बिल्कुल भी नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो अभी हम जो है लंबाई लेंगे, ट्राउज़र की लंबाई हमने ली है 42 इंच। तो उसके लिए इसलिए हमने ली है कि हम जो है ट्राउज़र का इलास्टिक भी इसके अंदर से ही लगाएंगे। अगर आप इलास्टिक अलग से लगाएंगे तो आप 3 इंच जो है वो कम भी ले सकते हैं, 39, 38, वो तो हाइट पे भी डिपेंड करता है। ये जो है हल्दी बहना का और जो है उनकी हाइट भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है, उनका जो ट्राउज़र है। तो इसलिए हमने जो है लंबाई 42 लिया, आप 38 भी ले सकते हैं अगर आप इलास्टिक अलग से लगाएंगे। तो ये देखें, इस साइड से हमने 4 इंच और 5 इंच पे निशान लगाया है। ये 4 इंच जो है ये बैक की कटिंग है, और 5 इंच जो 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग है वो हम जो है वो फ्रंट की करेंगे। आसन की लंबाई हमने रखी है 15 इंच, 14 इंच भी आप रख सकते हैं। ये आसन की लंबाई का निशान भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये 1 इंच जो है मार्जिन ये फ्रंट के लिए है। 2 इंच ऊपर से हम कटिंग करेंगे, तिरछी कटिंग। ये आप देख रहे हैं, इंची टेप से मैंने निशान भी लगा दिया है। तिरछी कटिंग, ये कटिंग सिर्फ हम फ्रंट को करेंगे, बैक को हम ये वाली कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ से हमने 2 इंच का मार्जिन ये रखा है। मैं 9 इंच का पैंचा रख रही हूँ, आप 8 इंच का भी, स्मार्ट बहना के लिए 8 इंच का रखेंगे आप भी, और अदरवाइज़ आप 9 इंच भी रखेंगे, ठीक है। ये मैं 9 इंच के हिसाब से रख रही हूँ, तो आप 8 इंच भी रख सकते हैं तंग पजामे के लिए। तो ये हम जो है ये बैक कटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम जो है वो 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये फ्रंट में ये सबके लिए है, स्मार्ट हेल्दी लंबाई में, या छोटे के लिए, टीनेज के लिए, ये सबके लिए ही रखना है फ्रंट की यही कटिंग। तो इसको जो है वो रेडीमेड पैंट ट्राउज़र बनाएंगी। ये जो एक्स्ट्रा 1 इंच कटिंग आपको इस साइड पे भी नज़र आ रही है, नाली की साइड पे, और आसन की साइड पे भी, और ऊपर जहाँ पे हमने जो है इलास्टिक अटैच करना है वहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है। ये 1 इंच की कटिंग ही इसको जो है वो पैंट ट्राउज़र बनाएगी, रेडीमेड पैंट ट्राउज़र बनाएगी। और अगर आप इसको घर में सिलाई करेंगे तो ये पहनने में कंफर्टेबल होगा, तंग बिल्कुल नहीं करेगा, खींचेगा नहीं नमाज के दौरान। अगर वो होता है रेडीमेड ट्राउज़र, मैं भी पहनती हूँ, और घर वो जो है वो नमाज के दौरान तंग करते हैं हमें, वो खींचते हैं। ये हमारी जो है वो बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अभी हमने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। ये बैक साइड की हमने ऊपर से नीट किया है उसको। अब ये देखें, 2 साइडें हम उठाएंगे, 2 छोड़ देंगे, 2 उठा के, तो ये हमारे पास बैक है। बैक का हम नीचे लिख लेंगे। तो ऊपर वाली कटिंग 2 इंच हमने एक्स्ट्रा तिरछी करनी है, वहाँ से जाके साथ मिले। ये जो एक्स्ट्रा कटिंग हो रही है इस पर आपने घबराना नहीं है। स्टिचिंग में ये बिल्कुल साथ जुड़ी हुई होगी, बल कहीं नहीं नज़र आएगा, ना कोई बल पड़ेगा। ये आपने घबराना नहीं है कि एक्स्ट्रा कटिंग हमने कर दी है फ्रंट की, तो ये बैक वाले के साथ पूरी कैसे आएगी। ये आपको स्टिचिंग के बाद, इसके कटिंग के बाद स्टिचिंग में दिखाऊंगी कि कैसे पूरी आएगी। तो ये देखें, हमने फ्रंट की 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग जो है वो कर दी है। तो बैक की हमारे पास जो है वो भी कटिंग हो चुकी है। अब सिलाई के दौरान जो है आपने उस साइड को, जिस साइड को हम ट्राउज़र बनाते हैं, जिस साइड में अभी कटिंग कर रही हूँ, इस साइडों को नहीं जोड़ना। सबसे पहले आपने जो है वो फ्रंट साइड को उठाना है, और आसन की 2 साइडें आपने यहाँ से जोड़ देनी है। ये 2 साइडें जोड़नी है, उस साइड को नहीं जोड़ना, वरना आपकी ये देखिए, और फिर बैक की आपने 2 साइडें जोड़ देनी है। इस तरह फिर आपका फ्रंट बैक बनेगा। अगर आप उसी साइड से जोड़ेंगे तो आपका एक पैंचा छोटा, एक बड़ा हो जाएगा स्टिचिंग में। उसके बाद कटिंग के बाद स्टिचिंग में आपने इस पर ज़्यादा करना है। ये देखिए, दोनों साइडें हम जोड़ चुके हैं, फ्रंट और बैक। अब हम इसको फैलाएंगे, फैला के फ्रंट और बैक की ये साइडों की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट जो है वो पैंट ट्राउज़र रेडीमेड हमारा सिलाई हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो लंबाई आप इंचज़ में रख ले हाइट के मुताबिक, तो उसको जो है बाद में सिलाई करते जाए। आई होप आपको हमारी ये जो वीडियो है इसमें कटिंग और स्टिचिंग का तरीका आसान लग रहा होगा। और इस तरीके से अगर आप बहुत कम कपड़े भी सिलाई करते हैं तो आप को इस तरीके से इस वीडियो को देख के आप ट्राउज़र आसानी से घर में सिलाई कर सकेंगे। तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये देखें, हमने साइडों की सिलाई लगाने के बाद अब ये इस चीज़ की हम जो है वो सिलाई लगाएंगे। अब चाहें तो पहले तरपाई कर लें, पांचे को बहिया लगाएं या तरपाई करें, चाहें तो पहले कर लें,
چاہے تو آپ پہلے یہ والی جو ہے سلائی لگا لیں۔ تو اگر آپ پہلے کریں گے تو اس میں بال شال نہیں اگر آئیں گے۔ اگر آپ کو کم میں کپڑے سلائی کرنے آتے ہیں تو آپ یہ اس طریقے سے ترپائی پہلے کر کے تو لگائیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ سلوٹیں نہیں پڑیں گی۔ تو آپ یہاں بھی ہم اس کو پہلے ہی ترپائی کر کے تو پھر وہ والا بخیا جو ہے اینڈ فنشنگ والا وہ لگاتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ نیٹ ہوگا، کہیں بھی بال اور جو ہے چونٹے نہیں پڑیں گے، اور جب آپ پہنیں گے تو وہ کھنچے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ٹراؤزر کو سلائی کرنا بہت ہی آسان ہے۔ 1 انچ کا مارجن صرف ہم نے فرنٹ میں کٹنگ کا ایکسٹرا کرنا ہے، 2 انچ کا اوپر ٹراؤزر والی سائڈ سے۔ اب یہ دیکھیں الاسٹک ہم نے اس کے اندر سے لگانا ہے، ایکسٹرا نہیں لگا رہے۔ 5 انچ پہ ہم نے اس کے چھوٹا سا کٹ دے کے نشان لگا کے کٹنگ کر تھوڑا چھوٹا سا کٹ دے دیا، یہاں سے ہم نے جو ہے وہ لگانا سٹارٹ کرنا ہے۔ تو 5 5 10 ہو جائے گا، ہم نے سینٹر کے دبا سے 5 رکھا ہے، یہاں سے ہم جو ہے وہ الاسٹک لگانا سٹارٹ کریں گے۔ الاسٹک ہمارا جو ہے وہ لگ چکا ہے، یہ دیکھیں بیک پہ زیادہ چونٹ ہے، فرنٹ پہ کم ہے۔ تو ابھی ہم نے اس کو ریڈی میڈ والی طریقے سے سلائی کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم 1 انچ ترچھی لائن ایک سائڈ پہ اور 1 انچ ترچھی لائن ایک سائڈ پہ۔ تو یہ دیکھیں یہ ہم نے 10 انچ رکھا تھا، یہ تقریباً بعد میں جو ہے وہ 6 انچ رہ جائے گا۔ 1 انچ دو ڈبل دبا جب دونوں سائڈوں سے جائے گا تو 6 انچ رہ جائے گا۔ یہ دیکھیں اب اس میں کوئی بال نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ کھلا ڈولا، اور یہ تھوڑا سمارٹ بہنا کا ٹراؤزر ہے۔ اس کا پائچہ ہم نے 8 انچ رکھا ہے اور اس کی لمبائی بھی تھوڑی سی 1 انچ کم ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ پینٹ ٹراؤزر کی کٹنگ، اور یہ دیکھیں اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والی جو لائنیں ہیں بالکل۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔